हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम ये गर्ल्स के लिए बैग बनाएंगे छोटा सा। देखिए कितना क्यूट सा बैग है। और इसे हम सिंगल डोरी भी बना सकते हैं। ऐसे खींच करके ऐसे बनाने से ये लंबा हो जाएगा डोरी। तो चलिए हम इस बैग को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक हुक बनाएंगे और इसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, एक और बनाएंगे 5 चेन हो गया। फर्स्ट वाले चेन में स्लिप स्टिच देंगे ये। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे 1 2। फिर हम इसके बाद फंदे लेंगे और इस होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस होल में फंदे निकालकर ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसी होल में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और एक सर्कल बना लेंगे। और यहाँ पे हमें कुल 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले वाली चेन में पहले हमने जो 2 चेन बनाया था स्टार्टिंग में, उसी में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और इसका धागा कट कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ से जहाँ से धागा कट किया था हमने, वहीं से इस हुक को निकालेंगे। देखिए, और फिर इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर हम इसी फंदे में फंदे लेंगे क्रोशिया पे और फिर इसी गैप में से 3 बार फंदे निकालेंगे। इसे फंदे ले लेकर देखिए, और फिर इन सारे फंदों को एक साथ निकालेंगे और बुनेंगे। देखिए, फिर इसके बाद वाले डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है, उस गैप में देखिए 4 बार फंदे लेने हैं। ऐसे फंदे लेंगे हम क्रोशिया पे और फिर फंदे निकालेंगे। 4 बार फंदे निकालेंगे, फिर इसको सबको एक साथ निकालेंगे और फिर बुनेंगे। देखिए, फिर हम इसके बाद वाले डबल क्रोशिया के गैप में, ये देखिए डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है, उसी में हमें फंदे निकालने हैं। देखिए ऐसे फिर से हम 4 बार फंदे निकालेंगे। देखिए, फिर इन सबको एक साथ फंदे को निकालेंगे, फिर बुनेंगे और ऐसे ही हम सेम रिपीट करते जाएंगे। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही 16 पैटर्न बनाएंगे। देखिए ये वाला हमारा पैटर्न पूरा बन गया। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले वाले चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और धागा कट कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए ये हमने जहाँ पे धागा कट किया था, वहाँ पे हम पैटर्न के बीच में जो गैप है, वहीं से इस हुक को निकालेंगे और फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना लिया हमने और फिर इसी गैप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और बनाएंगे 2। देखिए 2 हमने चेन बनाया था, उसे भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसके बाद हमने एक चेन बनाया। इसके बाद पैटर्न के बीच में जो गैप है, उसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर हम इसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से हम इसके आगे वाले गैप में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया में
ऐसे बनाते जाने हैं हर गैप में। देखिए बीच बीच में हम एक एक चेन देते जाएंगे और ये पूरा पैटर्न ऐसे ही बना लेंगे। देखिए ये पैटर्न हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच देंगे और एक चेन बनाएंगे, फिर इसका भी धागा हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा सनफ्लावर रेडी हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से दूसरा कलर लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से गैप में से एक फंदे निकालेंगे ऐसे हुक को और 2 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पे इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर हम ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारा और फिर हमने एक चैन बनाया। फिर हम यहाँ पे इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3। देखिए ये हमारा कॉर्नर रहेगा। फिर इसके बाद वाले गैप में फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गया। फिर से हम इसके आगे वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसके बाद वाले गैप में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2, 3 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाया, फिर हमने 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पे हम चौथे में यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। तो पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चैन बनाएंगे। फिर हम इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। देखिए 1, 2, 3। देखिए ये हमारा कॉर्नर हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे फिर से 3 गैप में 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, एक और बनाएंगे। 3। देखिए 3 बार हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसके बाद हम चौथे वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले और फिर एक चैन देकर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फिर से कॉर्नर बन जाएगा। देखिए ये हमारा कॉर्नर बन गया। इसके बाद हम यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। एक कॉर्नर हमारा बच रहा है, उसे भी बना लेंगे और ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया पैटर्न। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच देंगे। फिर इसके बाद वाले चेन में एक और स्लिप स्टिच देंगे। देखिए फिर इसके बाद वाले चेन में भी ऐसे स्लिप स्टिच देंगे और यहाँ हम गैप में आ गए। देखिए फिर इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 डबल क्रोशिया बन गया और 2 चेन बनाया था हमने पहले, उसे भी डबल क्रोशिया में काउंटिंग करेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमने बीच में एक चैन दिया। फिर से हम इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। देखिए कॉर्नर बन गया हमारा। इसके बाद हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। हर एक चेन में
एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पे हमने पूरे 16 डबल क्रोशिया बनाया है। इसके बाद हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। देखिए इस गैप में हमें कॉर्नर बनाने हैं। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसके बाद एक चैन बनाएंगे और फिर से इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे फिर से हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 16 चैन में पहले 16 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से कॉर्नर की जगह पे कॉर्नर बनाएंगे। जैसे हमने बनाया वैसे ही बनाते हुए हम इस राउंड को पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे लास्ट में हम स्लिप स्टिच देंगे। देखिए स्लिप स्टिच देंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इसका धागा कट कर देंगे। और ये हमारा स्क्वायर पैटर्न तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए स्क्वायर पैटर्न ऐसे ही 5 स्क्वायर पैटर्न लेंगे यहाँ पे देखिए। और इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए एक हम सेंटर में रखेंगे और 4 पैटर्न को चारों तरफ से इसे रखेंगे और ऐसे सिलाई करेंगे। हम चारों तरफ से इसे सिलाई कर लेंगे पहले। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ऐसे सिलाई कर ली है इसकी। ये देखिए हमारा ये सीधा की तरफ है। तो ये हमने पहले इन चारों तरफ से इससे सिल लिया था। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और ऐसे ही चारों कोनों को फिर ऐसे चारों तरफ से हम इसे भी सिलाई कर लेंगे। देखिए और इसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। चारों तरफ से हमने इसे सिल दिया है। सुई की मदद से हमने यहाँ पे सिलाई की है। ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से फंदे लेंगे। देखिए एक हुक बनाएंगे पहले और फिर यहाँ से हम क्रोशिया डालकर इस हुक को निकालेंगे। देखिए एक चैन में से हम फंदे डालेंगे ऐसे और निकालेंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। 1 2 चैन बनाया हमने। फिर इसके बाद वाले चैन में हम यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। फिर इसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाने हैं। देखिए यहाँ पे हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हम। हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ऐसे ही हम पूरा राउंड ऐसे ही बनाएंगे। देखिए यहाँ से लेकर पूरा राउंड हमें बनाते हुए यहाँ तक आने हैं। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। और फिर यहाँ पे हम पहले 2 जो चैन बनाया था स्टार्टिंग में उसी में हम स्लिप स्टिच देंगे दूसरे वाले चैन में। देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच देंगे हम। फिर यहाँ से हम फिर 2 चैन बनाएंगे। 1 2 चैन बनाया हमने। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी हुक में जिसमें हम स्लिप स्टिच दिए थे उसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले चैन में
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे ही हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी हम पूरा कर लेंगे। देखिए ऐसे ही पूरे राउंड ऐसे ही हमें बनाने हैं। देखिए ये वाला राउंड भी हमने पूरा कर लिया है। फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच देंगे और फिर से 2 चेन बनाएंगे पहले और फिर इसी हुक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी पूरा कर लेंगे ऐसे ही। देखिए यहाँ पे हमने पूरा कर लिया इसे। इसके बाद हम यहाँ पे स्लिप स्टिच देंगे और एक चेन बनाएंगे। इसके बाद हम धागा कट कर देंगे इसका। यहाँ पे मैंने 3 लाइन डबल क्रोशिया बनाया है। इसके बाद हम यहाँ पे डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए सबसे पहले एक हुक बनाएंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे 1 2। फिर इसके बाद हम 1 चेन स्किप करेंगे और ये फर्स्ट चेन जो हमने पहले बनाया था उसमें फंदे निकालेंगे ऐसे। फिर इन दोनों फंदों में से फंदे निकालेंगे। देखिए फिर इसके बाद हम पहले वाले में से फंदे निकाले थे, दूसरा वाला स्किप किया था हमने, तो इसमें हम नीचे वाला जो भाग है उसे ऐसे लेकर नीचे की तरफ और इस तरफ से ऐसे क्रोशिया डालकर फंदे निकालेंगे और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे निकालेंगे। इसके बाद फिर इधर से हम पलटेंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे क्रोशिया पे लेंगे। फिर इसमें से फंदे निकालेंगे। देखिए और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे बुनेंगे। फिर इधर से हम पलटेंगे। फिर ये 2 फंदे जो हम गिराते हैं वही फंदे हमें उठाने हैं। देखिए फिर इसमें से फंदे निकालेंगे पहले, फिर इन दोनों फंदों में से ऐसे फंदे निकालेंगे। फिर इधर पलटेंगे। फिर वैसे ही 2 फंदे हमें उठाने हैं। जो 2 फंदे हम गिराते हैं वही 2 फंदे उठाने हैं फिर से। देखिए इधर से हमने उठाया, फिर इधर से 2 फंदे गिराया, फिर इधर से 2 फंदे उठाएंगे। देखिए और फिर इन 2 फंदों में से फंदे निकालेंगे। देखिए और फिर इस दोनों फंदों को एक साथ ऐसे बुनेंगे। ऐसे ही हमें दोनों तरफ से बनाते जाने हैं। ऐसे ही हम दोनों तरफ से बनाते जाएंगे और ये हमारा डोरी बनता जाएगा। देखिए दोनों तरफ से हमारा सेम पैटर्न बनेगा और ऐसे ही हम एक लंबी डोरी बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए नेट लगा दिया है अंदर से इसके बेस बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने नेट कट करके और यहाँ पे सुई की मदद से धागे से टक कर दिया है। इसके बाद हम इसमें कपड़े भी लगा देंगे अंदर से और फिर यहाँ पे मैं अब डोरी लगाना बताऊंगी कैसे डोरी लगाएंगे इसका। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लंबी सी डोरी बना ली है और इसके बाद हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे क्रोशिया की मदद से देखिए इस तरफ से हम क्रोशिया लेंगे पीछे की तरफ से ऐसे और इसमें ऐसे फंसाकर इधर से इसे खींचकर निकाल लेंगे। फिर इधर से भी हम फोल्ड करेंगे ऐसे और फिर यहाँ पे हमें इस तरफ से ऐसे इसे
बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोनों तरफ से हमें बराबर फोल्ड करना है और फिर यहाँ से भी इस साइड से भी हम वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे उधर से किया था हमने, दोनों तरफ से बराबर बराबर। और इधर से भी हम सेम वैसे ही इस डोरी को निकाल लेंगे इस साइड से भी। दोनों तरफ से हमने निकाल लिया। इसके बाद हम इसे इस धागे को सुई की मदद से ऐसे जॉइंट कर देंगे यहाँ पे। सुई की मदद से इसे हम जॉइंट कर देंगे अच्छे से। और हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा सा बैग रेडी हुआ है। और ये मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है बैग। तो आप लोग भी बताएं किस किस को अच्छा लगा। देखिए इसे ऐसे ओपन करेंगे हम और फिर इसे हम थैले की तरह भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लंबी डोरी बनाना हो स्लिंग बैग तो ऐसे स्लिंग बैग बना लेंगे हम। थैंक यू।